बड़े कृपालु। एक बार एक नवीन अवस्था का साधक किसी महापुरुष की सेवा में जाता था, बड़ा भाग्यशाली। अब उसका जब ब्याह हुआ तो जो स्रोत था वो पूरा समर्पित हो गया। अब जो पत्नी थी बड़ी भावशैली से उसकी सेवा करती, वो नित्य सेवा में जाते थे। 2-3 महीना हो गए ही नहीं। फिर उनको याद आई गुरुदेव की, तो फिर गए। तो उनका भाई 3 महीने हो गए आपके दर्शन नहीं, गुरुजी ब्याह हो गया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पूरी सृष्टि का होता है। गुरुजी हमारी पत्नी 5 मिनट भी हमारे बिना जीवित नहीं रह सकती, वो इतना प्यार करती। तो हंस दिए, बेटा सब स्वार्थ का संबंध, प्यार तो भगवान करते हैं। बोले गुरुजी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मान सकते, हम तो देख रहे हैं ना, हमें इतना प्यार कर। वो कहती है हम आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे, तो आज हम छुप के आए हैं उससे किसी तरह आपके दर्शन करने। तो उनका बेटा वास्तविक तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। गुरुजी अब आपकी बात पर विश्वास नहीं रहा, पत्नी जो हमें इतना प्यार करते हो आप कहते हो प्यार नहीं करती, ये बात हम आपकी नहीं। बोले तुमको प्राणायाम की शिक्षा दी है? बोले हाँ गुरुदेव याद है। बोले उसमें प्राणों का स्तंभन करने का मंत्र आज देता हूं, 10 दिन इसका अभ्यास करो, घर में ही करो, मत आना हमारे पास। फिर देखना कुछ मिनट के लिए मेरे संकल्प और उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे प्राण स्तंभित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो तुम्हारी नस नाड़ियों में धड़कन बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा तुम मृत हो गए, पर हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवणेंद्रिय सुनती रहेगी। फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हारी पत्नी कितना प्यार करती है। 10 दिन अभ्यास के पूर्व का प्राणायाम आदि का अभ्यास करते, मंत्र का प्रभाव और संत का संकल्प, प्राणों की गति स्तंभित होने लगी। सामने आए, स्तंभन क्रिया को देखा, यहाँ 2 मिनट 3 मिनट जो समय, कई ऐसे महात्मा हुए कि 6-6 महीने के लिए भूमि में गड्ढा करवा के ऊपर पटवा कर प्राणों को स्तंभित करके समाधि में, जैसे जल में शोभरी जी ऐसे, तो कुछ मिनट के लिए वहां स्तंभन किया। बोले जाओ दरवाजे पे बैठ जाना और ये मंत्र पढ़ते प्राणों का स्तंभन कर लेना, बस ऐसे दरवाजे का आश्रय पैर ऐसे सीधे, क्योंकि कहीं एकांत में करोगे पता नहीं कोई देखे ना देखे, 2-3-4 मिनट का खेल है, मैं तुरंत आ रहा हूं तुम जाओ। वो गए, मंत्र पढ़ा, प्राणों का स्तंभन किया, ऐसे इतने में घर के सदस्य निकले, दरवाजे पर कैसे बैठा, अब प्राण स्तंभित, तो वही मृत पूरी दृश्य दिखाई दिया, मृत, नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी भी धड़कना बंद। अब इतने में पत्नी को आपत्ति आई तो रोना शुरू, निकलता शुरू ऐसे। इतने में शंका, क्या हुआ? अरे महाराज आपका जो चेला था वो नहीं रहा। ऐसा कि अभी तो नया नया ब्याह हुआ है उसका, वो अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं महाराज हो गया, देखो बहुत रोना पीटा। एक कनेर का फूल लिए हुए थे ऐसे, तन पीला कनेर, उसमें चरणामृत भरा हुआ। थोड़ी देर से मंत्र पढ़ा और बोले जल में वो सामर्थ आ गई कि जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। पत्नी से कहा आपका जीवन तो व्यर्थ ही है इनके बिना। आप, उन्होंने कहा महाराज जो होना था तो हो ही गया अब जल तो हम पिएंगे नहीं, और पहले मार छाती पीट के वैसा। बोले नहीं, अगर आपका जीवन इनके बिना व्यर्थ है, आप तो वैसे भी नहीं जीवित रहेंगे इनके बिना, पर अगर आप ये पी लेंगे तो आप अभी मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। नहीं महाराज इतना तो नहीं हो सकता। माँ से कहा, पिता से कहा, सबको पता था सिद्ध संत है। बोले कोई बात नहीं हम पी लेते हैं, चरणामृत ही था। बोले मंत्र उच्चारण के स्तंभन क्रिया रोक दी। बोले उठ बैठ, बोल कौन प्यार तुझे कर रहा है? बोले गुरुदेव। बोले अब भगवत चिंतन करते हुए इन्हीं के बीच में रहे, सबको प्यार कर, लेकिन बात समझ, एक श्री भगवान के सिवा तुझे कोई प्यार नहीं करता। यहाँ कह रहे ये जो हमारा समर्पण का भाव उठा, हमारा स्नेह का भाव उठा, अब वो समर्पित हो गया किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में। अब इसे विषयाभिमुखी गति को पलटकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है, और ये होगा केवल गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए कहा गया चाहे शिव विरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। देखो गुरुदेव का अधिकार